आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स के वार्षिक संस्करण में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स वार्षिकी हम देख रहे हैं, विशेषकर आगामी कुछ जो एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है और अन्य राज्य लोक सेवा के एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ अन्य एग्ज़ाम भी हैं जैसे एसआई और यूपी ट्रिपल एससी, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वार्षिक करंट अफेयर्स जो कराया जा रहा है प्रश्नों के रूप में कराया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा यदि आप करते जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स की इस प्लेलिस्ट के साथ आपको थोड़े से वीडियो और मिलेंगे, 23 से 24 संस्करण और मिलेंगे आपके, जिसमें पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स आपका कवर होता है, तो प्लीज़ उसको भी देखना ना भूलें। चलें आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का प्रश्न जो है, विभिन्न किताबें लिखी गई हैं, विभिन्न पुरस्कार भी दिए गए हैं वर्ष भर में, तो उनसे संबंधित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में गुलबेंकियन है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में गुलबेंकियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में गुलबेंकियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, तीसरा है डॉक्टर के सिवन और चौथा है अमर्त्य सेन। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किसको गुलबेंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की हैं? स्वीडन की जलवायु कार्यकर्त्री हैं, स्वीडन की हैं। स्वीडन की बात यदि करें तो इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, स्टॉकहोम। अब इसमें यदि आप देखें क्या चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में 2 से 3 चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2020 की बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग को 1 से 2 पुरस्कार और मिले। जैसे 19 की बात यदि हम करें तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम इसी साथ नोट कर लीजिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 थी ग्रेटा थनबर्ग। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है पूर्व में, और वहीं से विश्वविख्यात हुई थी ये ग्रेटा थनबर्ग। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें एक पुस्तक 2020 में लिखी गई है, लेकिन जो 2 से 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सबके बारे में मैं बता रहा हूं, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। पहला है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। मतलब कोई भी इतना छोटा नहीं है कि वो बदलाव ना कर सके, ठीक है। तो नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ये ग्रेटा थनबर्ग की लिखी हुई पुस्तक है। वर्ष 2020 में जो इनकी पुस्तक लिखी गई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट है। इसका नाम है आई नो दिस टू बी ट्रू। आई नो दिस टू बी ट्रू, ये भी पुस्तक ग्रेटा थनबर्ग द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद यदि हम बात करें कि इस पुस्तक को क्या और कोई लेखक था इसमें, तो ग्रेटा थनबर्ग के साथ इसमें एक नाम और जुड़ता है, जो नाम है आपका जे ऑफ ब्लैक बेल, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या देखा आपने कि इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक का नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, दूसरा आई नो दिस टू बी ट्रू। ये 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की हैं, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसके अतिरिक्त ग्रेटा थनबर्ग को 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके अतिरिक्त ग्रेटा थनबर्ग को यदि हम देखें, जहां से ये प्रसिद्ध हुई, विश्व प्रसिद्ध हुई, उनको जो पुरस्कार मिला था इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज मिला था, तो ये आपको पता हो गया। अब दूसरा नाम इसमें लिखा है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का नाम आप देख रहे होंगे, लिखा है, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की साथ रहने वाली है ये, और इनके नाम पर एक मूवी बन रही है, नाम है गुल मकई, और इनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था। किसके साथ मिला था? कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं भारत के हैं, उनके एक फाउंडेशन चलता है, एक उनका आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन, एक था गुल, और आपने दूसरा देखा होगा गुड्स बीफ फाउंडेशन, ये भी कैलाश सत्यार्थी का है। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपने नाम देखा यहाँ पे डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन के बारे में क्या पता होना चाहिए? इसरो के चेयरपर्सन हैं, और इनको अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक पुरस्कार से नवाजा था, जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019। तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर के सिवन को नवाजा था, के सिवन को सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त 2020 में भी इनको एक पुरस्कार मिला है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। थियोडोर, आप नोट कर लीजिए,
ये 2020 में मिला है। थियोडोर वान करमन पुरस्कार, वान करमन पुरस्कार, ठीक है। थियोडोर वान करमन पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर के सिवन को। डॉक्टर के सिवन इसरो के चीफ हैं, ठीक है। इसके बाद नाम आता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन के साथ साथ एस्टर डफलो का नाम सुना होगा। तो दोनों लोगों साथ ने एक पुस्तक भी लिखी है और इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन के बारे में यदि हम बात करें तो इनको अभी हाल ही में जो एक पुरस्कार मिला है, इसका नाम है जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। तो अमर्त्य सेन को हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है, इसलिए इनका भी नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज पुरस्कारों की बात करेंगे। प्रत्येक विकल्प में, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों विकल्प से संबंधित भी कुछ फैक्ट आपको बताए जाएंगे, वो आपको नोट करना है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलें, बड़ी मेहनत से फैक्ट इकट्ठे होते हैं तो कमी मत करिएगा, सारी चीजें आपको नोट होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में, प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है अपने आप में। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं लेकिन अमेरिका के हैं, कह रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस वैज्ञानिक को जो भारतीय मूल के हैं उनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब बात आ गई डॉक्टर रतन लाल की, तो रतन लाल तो हो गए भाई, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए। दूसरा नाम आता है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा के साथ यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को मिला है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। यदि हम बात करें प्रोफेसर रूप मलिक को, तो प्रोफेसर रूप मलिक जो तीसरा नाम आप देख रहे हैं, इनको जो पुरस्कार मिला है ये 29वां GD बिरला पुरस्कार, 29वां GD बिरला पुरस्कार, ठीक है। ये किसको मिला है? प्रोफेसर रूप मलिक को। चौथा नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वासुदेव मोहे। वासुदेव मोहे जो है इनको मिला था 29वां सरस्वती सम्मान। जो लोग हमें देख रहे हैं रेगुलर उनको पता होगा क्योंकि करंट अफेयर्स में अक्सर बताया जाता है। तो 29वां सरस्वती सम्मान मिला था वासुदेव मोहे को और इनकी जो कृति थी, इनकी जो कहानी संग्रह था उसका नाम था चेक बुक। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेक बुक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो चेक बुक कहानी संग्रह के लेखक हैं वासुदेव मोहे। तो इसी तरह से प्रत्येक विकल्प के बारे में आपको बताया जाएगा क्योंकि उसी तरह से मैंने प्रश्न तैयार किया है, तो आपको नोट डाउन करते जाना है। यह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, साथ ही जो भी इसके विकल्प दिए हैं वो और भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया? नाम देख लीजिएगा, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया है जीनेथ बेडोया लीमा को। जीनेथ बेडोया लीमा को यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। दूसरा नाम इसमें देखने को मिलता है इल्हाम तोहती। इल्हाम तोहती जो है ये एक उइघर मुसलमान है। उइघर मुसलमान होने के साथ ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उइघर मुसलमान है। उइघर प्रांत कहाँ पे है? चीन में है, और चीन में है जिसके कारण इनको जो पुरस्कार मिला है वो आपको पता होना चाहिए, सखारोव पुरस्कार। जो इन्होंने चीन में उइघर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसी के लिए इन्होंने बताया, उसी के लिए आवाज उठाया, तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो सखारोव पुरस्कार 2019 किसको मिला है? इल्हाम तोहती को, ठीक है। फिर तीसरा नाम आता है रवीश कुमार। रवीश कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रवीश कुमार को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक मिला है गौरी लंकेश पुरस्कार, पहला है, नोट कर लीजिए, गौरी लंकेश पुरस्कार। दूसरा यहां पे जो मिला है, जो सबसे महत्वपूर्ण था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनकी एक पुस्तक है, इनका नाम है बोलना ही है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि रवीश कुमार की एक पुस्तक है बोलना ही है। ठीक है, तो रवीश कुमार के बारे में देख लिया। अब चौथा नाम आता है जसविंदर बिलान। जसविंदर बिलान के बारे में यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनको जो पुरस्कार मिला है जसविंदर बिलान को, यह है कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड। कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड मिला है किसको? जसविंदर बिलान को, यह भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं भाई कि मिस यूनिवर्स कौन है, मिस वर्ल्ड कौन है, मिस अर्थ कौन है, तो उसको भी हमने कवर कर लिया है। कह रहा मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स की बात हो रही है, तो मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है, इनका नाम है जोजीबिनी टुंजी। जोजीबिनी टुंजी, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। यदि हम बात करें मिस वर्ल्ड का, तो मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता था उनका नाम है जमैका की टोनी एन सिंह। ये कहाँ की हैं? जमैका की हैं, इनका नाम है टोनी एन सिंह, इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। अब तीसरा पुरस्कार जो आता है वो आता है मिस अर्थ का। तो मिस अर्थ का जो पुरस्कार था वो मिला था नेलिस पिमेल्टेन को। नेलिस पिमेल्टेन को मिला था मिस अर्थ का पुरस्कार। और जो चौथा नाम आता है प्रियंका चोपड़ा, इनको क्या मिला है? प्रियंका चोपड़ा को मिला है डैनी कॉय मानवतावादी पुरस्कार। डैनी कॉय मानवतावादी पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, डैनी कॉय मानवतावादी पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा को मिला है। तो मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ये तीनों आपने देख लिया और डैनी कॉय पुरस्कार देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको बताइए, कह रहा है हाल ही में किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पहला पुरस्कार था, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सी रंगराजन। सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को पेटा ने पुरस्कृत किया था। पेटा ने क्या इनको बोला था, कौन सा पुरस्कार दिया था? हीरो टू द एनिमल। हीरो टू द एनिमल, ये पुरस्कार पेटा ने दिया था किसको? नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक कहां के हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा नाम आता है डॉक्टर किरण मजूमदार शाह, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बायोकॉन आप जानते हैं, बायोकॉन कंपनी की ये चेयरपर्सन है और बायोकॉन कंपनी चर्चा में भी है क्योंकि मेडिकल क्षेत्र की कंपनी है। और किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, डॉक्टर किरण मजूमदार शाह को। चौथा नाम आता है गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी की यदि हम बात करें तो गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन पुरस्कार मिला है, राजस्थान से संबंधित हैं, इनको मिला है राजा राम मोहन पुरस्कार 2019, तो इनको भी नोट कर सकते हैं, राजा राम मोहन पुरस्कार 2019। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? इनमें से कौन से ऐसी शख्सियत हैं जिनको भारत रत्न मिला था 2019 में? तो यदि आप सबका नाम देखते होंगे तो इसमें पहला नाम आता है प्रणब मुखर्जी जी का, और प्रणब मुखर्जी जी इनका हाल ही में देहांत हुआ है, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और जो बाकी के तीन नाम है, जॉर्ज फर्नांडीज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और छन्नू लाल मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के हैं, कला क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इन तीनों लोगों को पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण। क्योंकि यूपी का एग्जाम आ रहा है तो छन्नू लाल मिश्रा पूछे जा सकते हैं, इनका घराना पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ, जॉर्ज फर्नांडीज और छन्नू लाल मिश्रा को पद्म विभूषण मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा पुस्तक गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम के लेखक कौन हैं? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम यदि आपको बता दें तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी, इनके साथ एस्टर डुफ्लो भी थी, एस्टर डफलो। ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो ने पुस्तक लिखा था, पुस्तक जिसका नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। दूसरा नाम इसमें देख रहे हैं आप, राजदीप सरदेसाई। क्या राजदीप सरदेसाई ने भी कोई बुक लिखी है? तो जी हाँ, इन्होंने बुक लिखा था हाउ 2019 हाउ मोदी विन इंडिया, हाउ मोदी विन इंडिया। ठीक है,
तो ये भी आप नोट कर सकते हैं 2019 हाउ मोदी वन इंडिया। ठीक है, अगला है बर्नार्डिनो एवारिस्टो। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, यदि आप हमसे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गर्ल वुमेन अदर। ये लेखिका है बर्नार्डिनो एवारिस्टो, इनकी पुस्तक है गर्ल वुमेन और अदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गर्ल वुमेन अदर। अगला है सुनील आंबेडकर। सुनील आंबेडकर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। नाम है इसका द RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी। द RSS रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि ये राजदीप सरदेसाई विवादित हैं, जो इन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू लिया था जिसके बाद इन पर काफी आरोप लग रहे हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बताएं, पुस्तक रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस। रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, इसके लेखक कौन है? तो आपको बता दें, ये जो पुस्तक है रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस से लिखी गई है विनोद राय द्वारा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? विनोद राय। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, इनके द्वारा भी कोई बुक लिखी गई है? तो जी हाँ, इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है जिसको आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें। इनका नाम है रीसेट नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट रीअरेंज इंडियाज इकोनॉमी लीगेसी। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, अन्यथा रहने दीजिए। नोट करना है तो आप कर सकते हैं। क्या नाम है? रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा आता है राजीव डोगरा। राजीव डोगरा महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तक का नाम है सेकेंड नाइट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और बाद में आता है सुधा मूर्ति, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है ए डॉटर फ्रॉम ए बिसिंग ट्री। ए डॉटर फ्रॉम ए बिसिंग ट्री। ए डॉटर फ्रॉम ए बिसिंग ट्री सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, इसलिए ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुस्तक या उपन्यास कागज की नाव की लेखिका कौन है? जो लोग हमसे जुड़े होंगे निश्चित रूप से आप जानते होंगे। कागज की नाव, कागज की जो नाव उपन्यास है, इसको लिखा है नासिरा शर्मा ने। तो याद रखिएगा, कागज की नाव जो पुस्तक है उसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम आता है परिंदा जोशी। परिंदा जोशी 2 बार आ गया है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है मेड इन चाइना। ठीक है, मेड इन चाइना। मेड विवाद चल रहा है इस समय, इसलिए आ सकता है। मेड इन चाइना किसके द्वारा लिखा गया है? परिंदा जोशी द्वारा। लास्ट नाम है बिमल जालान। क्या बिमल जालान ने भी कोई पुस्तक लिखी है? जी हाँ, इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है रीसर्जेंट इंडिया। रीसर्जेंट इंडिया। रीसर्जेंट इंडिया पुस्तक लिखा है बिमल जालान, हमारे पूर्व गवर्नर थे। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैंने जवाब आपको दे ही दिया पूर्व में कि भाई पुस्तक बोलना ही है कि लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रवीश कुमार। अगला नाम है जोखा अल-हारथी। इनका जो उपन्यास है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जोखा अल-हारथी ये गल्फ की एक लेखिका हैं और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, ये पुस्तक इन्होंने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला नाम आता है चेतन भगत। चेतन भगत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव, ये हाल की बुक बता रहा हूं। ऐसे चेतन भगत की बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन जो पहला था, जो लेटेस्ट था, उसकी बात हम कर रहे हैं। अगला नाम आता है रघुराम राजन। रघुराम राजन ने लिखा है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर,
ये पुस्तक लिखा है रघुराम राजन ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के सेशन में 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न से यदि हम 4 मान ले, 4 विकल्प हैं, 4 प्रश्न बन सकते हैं, तो टोटल लगभग हमने 40 प्रश्नों का अभ्यास किया है। यदि आप इस 40 प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यदि आपकी किताबों से कोई संबंधित प्रश्न आता है या आपसे पूछा जा सकता है किताबों के साथ साथ क्या चीज़ें इसमें थी और चीज़ें पुरस्कार के बारे में, तो किताबों या पुस्तकों के बारे में, पुरस्कार के बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो आप करने में सक्षम रहेंगे। और अभी जब आपका एग्जाम लास्ट होगा, मतलब इस महीने के लास्ट तक जो इस महीने का भी अपडेट होगा पुस्तकों का और विशेष उस पुरस्कारों का, वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा, तो आपको कहीं से भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ कार्यक्रम को लाइक, शेयर और कमेंट करें और लगातार इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक लगातार ये सेशन चलता रहेगा, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर अर्जित कर सकें, बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।